दैनिक कड़क बिहार टाइम्स में स्वागत है दर्शकों। मैं अभी गुमसेज पंचायत में मैं मौजूद हूँ। यहाँ के मुखिया जी हमारे पास वर्तमान में यहाँ पे पदस्थापित बैठे हैं। हमारी टीम जो है पंचायती सर्वेक्षण को लेकर गांव-गांव जो है पूरे वेरिफिकेशन की, जिसमें कुछ कमियां दिखी। कमियां जनता की आवाज पूछने के लिए मैं स्वयं यहाँ मुखिया जी के पास आया हूँ। मुखिया जी, हमारे पत्रकार जो हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं, पहले आप उनको अपना परिचय बताएं। मैं मुरलीधर दुबे, पंचायत गुमसेज, प्रखंड दिनारा का मुखिया। मुखिया जी, जो आपके पंचायत में हमारी टीम गई, जो कि 2-3 ठो गांव में अपने कैमरा के माध्यम से, मैं गांव का नाम दर्शकों को नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी कि जो लोग बताए कि नली गली समुचित रूप से अभी तक नहीं बना हुआ है। तो इसका कारण क्या रहा होगा कि जो विकास नहीं पहुंच पाया? ऐसे तो मेरा पंचायत में 80% नली गली का काम फाइनल है, रहा 20% का। सरकार की इन साल राशि बहुत कम आई है, ऊपर से बांट दिया गया टाइट ऑन टाइट पर। उसमें अनुसार देना है, बिजली बिल देना है, ठेला रिक्शा के मरम्मती कराना है, कि काम कोई सरकार होने नहीं दे। ऊपर से तो पहल आ रही है, बिजली बिल देना है, आजकल नल जल का तो काम है, पानी को नहीं चल रहा है, तो भी उन लोग को देना है। आज कभी मीटिंग में हम लोग अभी थे, हम ही लोग गए थे। ऊपर से प्रेशर सरकार का, जब ग्राम सभा बना, जब पंचायत बना, 29 को अधिकार मिला था मुखिया का, उस 29 अधिकार मुखिया का हनन किया जा रहा है। नहीं, मैं दुबे जी एक बात रोकना चाहूंगा कि जो आपने बताया कि 29 को मिला था और धीरे धीरे सब समाप्ति की ओर जा रहा है, आपका कहने का मतलब है ये। लेकिन जो नली गली आपने बताया कि 80% नली गली बन चुका है, 20% ही सिर्फ बाकी है। चलिए, इस बात को भी मैं मान लेता, हो सकता है कि 20% वाले में हम गए होंगे, जो मुझे दिखा होगा। इसमें जो आवास योजना है, जो आवास से जो मिल चुका है, जिसको कितने लोगों को लमसम अभी तक जो 2021 के बाद में 26 तक कितने लोगों को जो है आवास सुविधा मिला होगा? लगभग 80-90 को मिला है। 90 लोगों को। मैं बता दूं कि 90 लोगों को गुमसेज पंचायत के मुखिया जी ने आवास लाभ जो है लाभुकों को दिलवाया है। यह हमारे कैमरा के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी हमारी टीम देख रही है, मैं बता दूं। और मुखिया जी, अब हम पहलू पे आते हैं कि जो आपकी नल जल योजना थी, अभी तो मान लीजिए नल जल योजना पीएचईडी विभाग के माध्यम से चल रहा है, लेकिन जब आपके माध्यम से थी तो आपके पंचायत में कितने प्रतिशत तक सक्सेस है नल जल योजना? अभी तो तो खाली 4 नंबर वार्ड चलता है। अभी तो मैं नहीं, अपना अनुदान को भी देना है तो हम नहीं देते, नहीं चलता है तो पैसा नहीं देते हैं। वार्ड लोग कंप्लेन भी करते हैं तो हम बोले सोने को तैयार रहते हैं कि भाई चलाइए, पैसा लीजिए। नहीं चलाएगा, कोई सूचना अधिकार लगाएगा तो कौन बीमारी होगा? ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप चलाइएगा ही नहीं तो फिर होगा कैसे? इसके बाद में आपने बताया कि 4 नंबर वार्ड में अभी सक्सेस है, चल रहा है पानी। मैं बता दूं दर्शकों कि 4 नंबर वार्ड में गुमसेज पंचायत में जो है नल जल योजना अभी पूरी तरह से सक्सेस है, यानी चल रहा है। अच्छा, ये जो हमारे मन में एक बात आ रही है मुखिया जी, जो भूमिहीन लोगों को जो सरकार के तरफ से कार्ड बनता था, जो कि भूमिहीन लोग थे, जिनको रहने के लिए भूमि नहीं था, घर नहीं रहता है, तो सरकार उसको आवंटित करती है, लेकिन सेंसन लिख करके आप ही लोग अपने सीओ को देते हैं। तो आपने काम किया है या नहीं किया? हम तो कोई एक बार आवेदन दिए सीओ साहब को और पंचायत के लोग से दिवाए, लेकिन 2.5 साल में सीओ साहब कुछ भी नहीं दिए, जो पहले वाला सीओ साहब। आज भी मुझसे सीओ साहब से बात हुई, सीओ साहब बोले कि नहीं भैया जी, ऊपर से आदेश है कि हर प्रखंड से को देना है। हमारा लक्ष्य है कि नहीं, रैन बसेरा का अंदर हम 400 दिनारा प्रखंड से दे। आज भी हम मिले सब मेरा ही पंचायत को भी सब नाम जुड़िएगा, जो निश्चित उसमें कि अभी 10-15 लोग का ऐसा मामला है कि वो रहते हैं आहार में, उनका जमीन के बारे में आवास नहीं दिया गया है। भूमिहीन मिली कर सीओ साहब को हम दिए, अब लालू को दिए, आवास सहायक को दिए, मेरा प्रखंड वीडियो साहब दिए, लेकिन पूर्व सीओ साहब उस पर जीव नहीं रहेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं कि जो गरीबों को सही समय पर सही चीज नहीं मिल पा रहा है। पदाधिकारी सही होते तो इतना न जनता को न प्रतिनिधि को कुछ भी नहीं होता। हाल में नहीं का मतलब नहीं है, जितना समुदाय पर बहाली हुआ ना, लोग कार्य करने पर नहीं चाह रहे हैं, जोर नहीं दे रहे, मेहनत लगन से नहीं कर रहे हैं। पहले वाले हम भी देखे थे कि पहले एक मुखिया और
ग्राम सेवक, पंचायत में कोई काम का दिक्कत नहीं होता था। तो और तो 6-6 18 लोग कंफर्म हो गए, लेकिन लोग सब दिन क्या काट रहे हैं सब। अभी तक तो लगा है यहाँ पंचायत भवन पर ठेपा लगाने का सर, ऊपर से आदेश है कि नहीं भुगतान मुखिया जी कर दीजिए, 23,000 हम लोग कर दिए, लेकिन कोई दिन ठेपा लगता है, कोई दिन हमारे कर्मचारी के बैठते हैं यहाँ। अब तो हो गया 5 साल लगे, एक दिन नहीं आके बैठे, कर्मचारी एक दिन भी नहीं आके बैठते हैं। नहीं, खाली पाला करते हैं वो किसान सलाहकार का क्या काम है। दर्शकों मैं बता दूं कि किसान सलाहकार आते हैं यहाँ पे बैठने के लिए, जो कि कर्मचारी को यहाँ पे दिया गया है। जिलाधिकारी का सख्त आदेश है कि यहाँ पे जो है कर्मचारी आकर के यहाँ पे जो है समस्या को सुलझाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हमारी सरकार और हमारे जो सरकार में कार्यरत रहने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी भी कमियां होती है। मुखिया जी, जो मैं एक बात बता दूं कि आपने जो सारा चीज का सौदागरी आपने बनवाया अपने पंचायत में कि नहीं? हम लोग के पंचायत में होता है कि जो भी होते हैं हम लोग बक्सर पंचायत हैं, तो सौदा के लिए जमीन के भी अलावा है, हम लोग का यहाँ लाश नहीं जलाया जाता है, इसलिए। अच्छा, इसलिए आप लोग को बक्सर नजदीक है, इसलिए बक्सर चले जाते हैं। हम बक्सर चलते, अमीर गरीब सब कोई लेकर, इसलिए हम उसको पलटू नहीं लिए। अच्छा, मनरेगा का स्थिति क्या है आपके यहाँ? मनरेगा में तो क्या कीजिएगा, मनरेगा का तो पहले मनरेगा चल रहा था, अब जी राम जी हो गया, हम लोग काज करा करा ताक रहे हैं, कोई भूटान होगा। मनरेगा 30 जून को खत्म होगा, हम लोग को ट्रेनिंग होगा, जी राम जी भूटान होगा, तेजी रहेगा, कहाँ तेजी रहा। हम लोग बिलासपुर में काम कर रहे, आज तक भुगतान नहीं, या मेरा गांव खंता में काम कर रहे, आज तक भुगतान नहीं हुआ। अभी 4-5 को काम कर रहे लोग क्या जानेंगे, लोग जानेंगे क्या अपना फंड लेकर आ रहे हैं। अभी 2 काम कर रहे हैं उनसे आज तक कोड नहीं मिला हम लोग का, तो ऊपर से कोड का प्रबंध है 19 को काम खुलेगा। हम डीडीसी को एक बार संपर्क किए, नहीं सर सुने, उसके बाद पीओ साहब चिट्ठी बना के यहाँ से गया, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा पंचों को कार्य किया हुआ लेकिन नहीं खुला है, और 15-20 में खुला ना, 6 में खुला, पैसा का आराम है, ऊपर से प्रबंध है कि नहीं। आज के मीटिंग हम लोग बताया गया चुनावी बीच में योजना लेना है, तो रोड का मुखिया काम नहीं करना है। अब जो रोड बचा हुआ है उसको काम करना है, नहीं करना है, 20% में काम करना है। नली गली का अभी 3 साल बीते वर्ष में योजना चलेगा, 4 योजना चलेगा, अब टाइम को कर दिया गया, ऊपर आ गया कि बिजली बिल देना है और नुकसान देना है, ई रिचार्ज चला मना है। अब तो हम लोग बुझाई नहीं कि करे क्या, जनता अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। हम लोग सरकार के जब आता है विधायक लोग का चुनाव, तो मैं योजना अभी आवास योजना जोड़ा गया, अब सुनने में आ रहा है कि ऊपर से कटेगा। आज भी मीटिंग में हुआ कि ऊपर से नया कानून आया कि नहीं, अब ग्राम सभा में नहीं, ऊपर से बन के आएगा, सोची किसको आवाज पहले दिया जाएगा, 1 नंबर पर 2 नंबर पर, यही नहीं होता था। ये बीच पहले होता था कि नहीं, वो कौन गरीब, मतलब सिस्टम भी चेंज होते रह रहा है क्या? बार बार चेंज हो रहा है, पहले वाले में आज में अंतर हो रहा है। जो ग्राम सभा में दिया जाता है कि नहीं, 1 नंबर पर किसको रखा जाएगा, 2 नंबर किसको रखा जाएगा, झोपड़ी वालों को, मॉल वालों को, लेकिन कोई नहीं पता चल रहा है। अब रोज नेट पर युग हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, तो क्या कीजिएगा। दर्शकों मैं बता दूं कि यह एक मुखिया की मैं बात कहूं, लोग समझते हैं कि मुखिया यहाँ पे हैं तो सारा सत्ता इनके हाथ में है, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं कमजोरियां होती हैं, जो कि निचले स्तर के पदाधिकारी जैसे डाटा ऑपरेटर, एंट्री ऑपरेटर हो गए, बीडीओ साहब के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं, इनके अंदर में सारे मनमानी करते हैं और ऊपर से विभाग भी मनमानी करता है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट योजना आपके यहाँ चल रहा है कि नहीं बढ़िया, जो अपने हिसाब से सरकार करा है? नहीं लगा है ना, 10 को हर वार्ड में लगा है, हम लगभग मैं ये 5 वर्षीय में 12 वार्ड में लग गया है, लेकिन 12 में 2 को बढ़ता होगा, 8 को बुझा हुआ है हर वार्ड में, तो एक बार हम लोग लिख दिए। लेकिन लोग तो समझते हैं कि मुखिया जी तो पैसा खा गए। इन लोग क्या भर में नो, जब सरकार के ऊपर से आदेश आया कि ऊपर से एजेंसी आके लगाया, एजेंसी लगाएगा, तो कहाँ कहीं कहीं ये भी लोग कहते हैं कि मुखिया जी मुंह चीन के लाइट जनवन लगवाई हुआ। मैंने आप सुनने का, मुखिया को ऐसा पद है कि गांव के कोई भी व्यक्ति अगर पति या पत्नी झगड़ा होता है तो एक व्यक्ति आता है मुखिया जी के पास, सरपंच के पास नहीं जाता है। अगर जैसे पुलिस पर हम लोग रखते हैं भरोसा, अगर कुछ होता है तो हम लोग पुलिस के पीछे रहते हैं, प्रशासन हमको मदद करेगी, इसीलिए लोग पंचायत में लोग जानते हैं कि मुखिया जी मेरा मदद करेंगे। अब ये फिलहाल हम देख लीजिए, बता रहे हैं, पहले मुखिया हम लोग थे 11 में 5-6 में, तो आज मुखिया लोग साइन होता था,
आज के युग में ना वृद्धा पेंशन में साइन करना है ना आज इतिहास में करना है, सब डिजिटल हो गया है, किसी को मतलब नहीं है। मैं अभी 11 में 1,000 कहीं 5,000 पॉइंट लगा था, अब की बात तो मैंने 500 पॉइंट नहीं लगा है 5 वर्ष में लिखे पढ़ने में। बताइए, मुकेश जी का पैड अभी 5 साल में 500 पैड भी खर्चा नहीं हुआ है डिजिटल जमाना के चलते। तो जैसे मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ दुबे जी बैठे थे और यहाँ पे इनके पंचायत की बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सौदा गृह नहीं है क्योंकि उसके लिए भूमि अभी तक नहीं खोजा गया है और यहाँ के लोग जो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सबको जो है बक्सर पहुंचाया जाता है। लेकिन इसी बीच में मैं बता दूं कि जो भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन लोगों के लिए मुखिया जी ने अनुशंसा किया है, सीओ को लिख करके दिया है। देखिए सरकार क्या करती है। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन।